इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। टोंक में सड़क हादसा हो गया है। हादसे में मां बेटे की मौत हो गई है। दो वाहनों में जोरदार टक्कर हुई है। बाइक सवार दो लोगों की मौत की खबर आ रही है। दरअसल सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और घटनास्थल का जायजा लिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टोंक में सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में मां और बेटे की मौत हो गई है। दो वाहनों में जोरदार टक्कर हुई और इस टक्कर में बाइक सवार दोनों मां बेटे की मौत हो गई। मुख्यमंत्री गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसी कड़ी में मशहूर उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल सीएम गहलोत से मिलने के बाद प्रदेश में 19,000 करोड़ रुपए निवेश करने जा रहे हैं। मरुधरा में निवेश को आकर्षित हुए उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल को खींच लाई मरुधरा की मिट्टी। HMEL करेगी 19,000 करोड़ का निवेश। राजस्थान के चूरू में जन्मे भारतीय मूल के मशहूर उद्योगपति और स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल ने जयपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात की। मित्तल ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनकी एक पावर सेक्टर कंपनी मित्तल एनर्जी लिमिटेड प्रदेश में 45,000 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क लगाना चाहती है। इस पर 19,000 करोड़ रुपए निवेश की योजना है। हाल ही में राजस्थान में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गहलोत सरकार ने कवायद शुरू की है। सरकार निवेशकों की समस्या का समाधान कर उन्हें निवेश के लिए प्रोत्साहित कर रही है। गहलोत सरकार के नेतृत्व में कई और भी बड़ी कंपनियां, उद्योगपति और निवेशक राजस्थान में दिलचस्पी ले रहे हैं। विश्व के 91वें सबसे धनी व्यक्ति लक्ष्मी मित्तल राजस्थान के चूरू जिले के सादुलपुर के रहने वाले हैं। मित्तल LNM नामक उद्योग समूह के मालिक हैं। सीएम गहलोत से मुलाकात के बाद मित्तल जयपुर से रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि मित्तल गहलोत की मुलाकात राजस्थान के निवेश के साथ विकास के नए द्वार खोलेगी। दीपक, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। जब आपकी कार बेकार हो जाए तो आप क्या करते हैं? उसे कबाड़ में बेच देते हैं। लेकिन इसी कबाड़ से अगर आपके घर के लिए कोई शानदार चीज तैयार हो जाए तो क्या कहना। कबाड़ का इस्तेमाल भी होगा और आपकी यादें भी आपसे जुड़ी रहेंगी। ये रिपोर्ट देखिए। कचरे से कंचन। जो व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी की बात की जा रही है, यानी पूरे मुल्क में जो देश के प्रधानमंत्री कचरे से कंचन की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गुलाबी नगरी जयपुर में साकार हो रहा है। ऑटोमोबाइल कबाड़ से कमाल। हिमांशु जागीर अपने आप में कार के बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत पहले से काम कर रहे हैं और उन्होंने ये खूबसूरत चीज़ें इस कचरे से तैयार की हैं। कहीं ना कहीं जो उन कारों का कचरा था, उन व्हीकल्स का, उन बाइक्स का कचरा था, जो कि आमतौर पर बेकार माना जाता है, लेकिन आप देख कर के हैरत में रहेंगे कि ये खूबसूरत इंटीरियर का सामान उन कारों के कचरे से बनकर तैयार हुआ है जो कि बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। आपकी शान की सवारी, यानी आपकी कार हो या बाइक, जब पुरानी हो जाए तो उसे कबाड़ मत समझिए। चले आइए जयपुर के हिमांशु के पास, जो आपकी कबाड़ हो चुकी गाड़ी को देंगे प्यारा सा लुक। फिर चाहे तो आप उससे शानदार टेबल बना सकते हैं या फिर सोफा। इंडिया में हम लोग इमोशनली अटैच होते हैं अपनी कोई भी चीज़ को लेके, तो हम लोगों ने क्या करा है कि टू प्रमोट दिस इनिशिएटिव हम लोग ग्रीन चैंपियंस बना रहे हैं। ग्रीन चैंपियंस में हम लोग लोगों से बोल रहे हैं कि आप अपनी गाड़ी दीजिए, हम आपकी ही गाड़ी का कोई पार्ट आपके घर को ले जाने के लिए फर्नीचर बना के दे देंगे, जिससे वो मेमोरीज आपकी जो हैं गाड़ी के प्रति वो आपके साथ रह सके। मिलिए जयपुर के कार आर्टिस्ट हिमांशु जागीर से, जो PM नरेंद्र मोदी के वेस्ट टू वेल्थ मिशन के साथ खड़े हैं। जो व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी जो आई है देश में, उसमें जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला, नरेंद्र मोदी जी ने, कि कचरे से कंचन, वेस्ट टू वेल्थ मिशन, उसी के तहत में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको आगे और बढ़ाया जाए। और कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिसन और क्राफ्टमैन्स को इन्वॉल्व करके कंप्लीट सस्टेनेबल फर्नीचर की रेंज बनाई जाए। बीते 13 अगस्त को गुजरात में PM मोदी ने भारत की व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी वेस्ट टू वेल्थ मिशन को लॉन्च किया था। हिमांशु उसी मिशन में सालों से लगे हैं।
तो फिलहाल हम इस खास कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ये क्या है हिमांशु जी जिस पर हम बैठे हैं, जो एक तरह के कार के कचरे से बनकर तैयार हुआ? ये गाड़ी के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये ए पिलर और बी पिलर बोलते हैं, जिसको जो सेंटर में जो दो दरवाजों को रोका जाता है वो पिलर्स हैं। उन पिलर्स को काट के हमने एक चेयर डिज़ाइन करी है, और इसमें जो मटेरियल हमने यूज़ करा है वो भी है ना एक्सपोर्ट रिजेक्टेड कपड़ा यूज़ करके हमने इसको अप साइकिल चेयर बनाई है। कार्टिस्ट के संस्थापक हिमांशु जांगियर सस्टेनेबल फर्नीचर तैयार करने के अपने काम में जयपुर के आर्टिजन्स और हैंडीक्राफ्ट से जुड़े लोगों को भी रोजगार मुहैया करवा रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो डाइंग आर्ट्स है, जो क्राफ्ट है, जैसे ये इस पर आपने गोल्ड देख रहे हैं, ये गोल्ड लीफिंग का ओरिजिनल काम हुआ हुआ है जो जयपुर में बहुत ही प्रसिद्ध है। ये आर्टिजन्स को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है। ये आर्टिजन्स को भी प्रमोट करता है, क्राफ्टमैन को भी प्रमोट करता है। और जो आप ये आर्ट वर्क देख रहे हैं, ये मिनिएचर आर्ट है जयपुर का। इट्स अ वेरी फेमस आर्ट वर्क, तो मिनिएचर पूरे जयपुर में आपको देखने को मिलता है। ऑटोमोबाइल का कबाड़ पर्यावरण के नजरिए से भी खतरनाक है, लेकिन कचरे को अगर उपयोगी रूप दे दिया जाए तो ये सालों साल आपका साथ निभाएगा और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। जयपुर के हिमांशु ने ये एक अच्छा काम किया है जिसे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी पसंद किया जा रहा है, और इस तरह की चीज़ को आगे बढ़ाने से आप देखिए कि रोजगार में कितनी मदद मिलेगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। कोरोना की दूसरी लहर का रौद्र रूप झेल चुका प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल अब आत्मनिर्भर बन गया है। आत्मनिर्भर बना एसएमएस अस्पताल, अब सांसों को मिलेगी फुल संजीवनी। कोरोना से लड़ने के हथियार तैयार। कोरोना की दूसरी लहर का तांडव झेल चुका राजधानी का सवाई मानसिंह अस्पताल तीसरी लहर से टक्कर लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। रोजाना 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत वाले एसएमएस में अब 7 से 8000 ऑक्सीजन सिलेंडर किसी भी वक्त उपलब्ध रहेगा। अस्पताल में 20 KL क्षमता वाला एक मेडिकल ऑक्सीजन टैंक स्थापित किया जा चुका है, जबकि बाकी 2 इसी महीने के आखिर में तैयार हो जाएंगे। इसी तरह प्लांट JDA, DRDO और भामाशाहों की मदद से 8 ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट भी स्थापित हो रहे हैं। हमारे यहाँ एक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का टैंक लगवा दिया है 20 KL का, और 2 जो है बहुत ही अतिशीघ्र लग जाएंगे। तो इसको मिला के कुल 20 KL के 3 जो है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के टैंक लग जाएंगे, जो कि पूरे एसएमएस की सप्लाई को 3-4 दिन तक लगातार चला सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है हमने 8 PSO प्लांट जो होते हैं, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, वो फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।